ये नारियल की खल है जी। ये नारियल की खल, क्वालिटी देखो इसकी आप। अरे वाह भाई, ये कहाँ से लेके आते हो भाई? ये भी केरला से आती है अपनी। ये क्या है? ये बादाम की खल है जी। ये बादाम की खल के चूरा है। किसका? सूरजमुखी की खल। सूरजमुखी, हाँ जी। ये किस लिए डालते हैं सर? ये बताइए। अपने 36 प्रकार के आइटम है। 36 प्रकार के पदार्थ। अच्छा अच्छा। हाँ जी। देखो, तो जब खल पड़ेगी तो बिंदोड़ा क्यों डालते हो? बिनोड़ा क्या है, कई लोग क्या अपना मक्खन बनाते हैं, हाँ, फैट बनाने के लिए, हाँ। इसलिए हम बिनोड़ा डालते हैं। दोस्तों, मेरे को आज भाई सुरेंद्र से है ना काफी खुशी हुई है, क्योंकि एक किसान ही अच्छी फीड दे सकता था। मैं पूछा ना उसका नजदीक होगा तो अब उसको कोई डिलीवरी नहीं लगी चार्ज में। कुछ छूट मिलेगी उसको? हाँ, उसको अलग से फौजी भाइयों के लिए अलग से छूट देते हैं। ठीक है, ठीक है। ये देखिए, वाह भाई, ये देखो 50 kg 100 ग्राम का हूं मैं, कभी किसी के लिए नहीं करता, नहीं। फौजी का लड़का है, ईमानदारी से काम करेगा, और भाई का एक बार फिर जरूर इस्तेमाल करें। सील खोले, अगर आपने काटे में कम वजन लगता है 50 kg से, तो मेरे को बताना, मैं सुरेंद्र भाई से उसके पैसे भी वापस कराऊंगा आपको। ठीक है। नमस्कार पशुपालक साथियों, मैं प्रवीण फौजी आपके अपने YouTube चैनल प्रवीण मुर्रा फार्म पर आपका स्वागत करता हूं। भाई आज की वीडियो भाई मेरे किसान साथियों के लिए काफी खास होने वाली है, जो अपने घर पे पशु रखते हैं और मुर्रा का जो धन रखते हैं, वो अपने डाइट प्लान को संतुलित आहार कैसे दे सकते हैं, ये सारी जानकारी मैं आज इस वीडियो के द्वारा आप लोगों को पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, आज उसी संतुलित आहार के पास पहुंचे हैं जो अपने पशु को हम दे सकते हैं, और अच्छा जो दुधारू पशु होता है उसको अच्छे दूध पीक लेवल पर हम कैसे ले जा सकते हैं, ये जानकारी आप लोगों को वीडियो में मिलेगी। तो नमस्कार जी भाई साहब, क्या नाम है भाई जी अपना? पहले सुरेंद्र नाम है। सुरेंद्र नाम। तो कौन सा गांव अपना? मैं भिवानी से हूँ। भिवानी से। तो ये जो फीड प्लांट है किसान मुर्रा संतुलित पशु आहार आपका है? हाँ जी। आपका उद्योग है? हाँ जी। आपने शुरुआत करी है? हाँ। कितने दिनों से पहले से? ये 2 साल हो गए जी। 2 साल हो गए। तो आपकी पढ़ाई क्या है? मैंने मैट्रिक रखी है जी। मैट्रिक रखी है। और खेती बाड़ी वगैरह कुछ? खेती बाड़ी कराते हैं अपने पिताजी के साथ। अच्छा। और पिताजी अपना आर्मी में है, रिटायरमेंट है। आर्मी में? बहुत बढ़िया। अभी पिताजी हैं? हाँ, पिताजी हैं जी। अच्छा। तो खेती बाड़ी कितने उनकी करते हो आप? खेती बाड़ी में 2 एकड़ जमीन थी हमारी। हाँ जी। तो पिताजी के साथ कर लिया करते काम। पशुधन रखा थे पशु तो हमारे कितना रखा करते? हमारे दादाजी रखा थे पशु। अच्छा। वो जब से हम रखते आ रहे हैं पशु। तो सुरेंद्र सर, हमारी बात उधर चल रही थी कि आपने जो ये इतना बड़ा मील का प्लान किया, हाँ जी, ये किसी न किसी चीज का कारण होता है। हाँ जी। तो आपका जो लक्ष्य है, हाँ वो क्या? हमारे को सबसे पहले हमारे जो व्यूअर साथी हैं, हाँ जी, उनको पता होना चाहिए कि हाँ जी, आपका उद्देश्य क्या है। उसके पीछे उद्देश्य ये था जी कि मैंने देखा, कई जगह सर्वे कराया कि हमारे जो पशुओं को ना बढ़िया पशु आहार नहीं मिल रहा जी। और मेरे पिताजी ने फिर एफएड की एजेंसी ले ली थी एक बार 92 में। हाँ जी। जो अपना प्लांट लग रहा है रोहतक में, तो उसमें सिखाते। हाँ, उसमें क्या क्या बनता है? उसमें जी 10 से 15 साल चला हमने चलाई वो एजेंसी जी। पूरे भिवानी जिले के लिए रखी थी हमने। फीड की? फादर साहब ने फीड। उसमें क्या 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 था? उसमें फीड थी कोई? उसमें फीड आती है, उसके अंदर फीड बनाते हैं ये। हाँ अच्छा। जी। तो उसमें फीड में स्मेल आने लगी और शिकायत आने लगी उसमें। हाँ, कस्टमर जो लेके जाते थे हमारे से, वो कहने लगे इसमें दूध में स्मेल आती है जी। स्मेल? हाँ। तो मैंने वहाँ पर जा करके वो प्लांट विजिट किया वहाँ जा करके। तो वहाँ जाके देखा मैंने, वो उसके अंदर जो मटेरियल डालते हैं, रॉ मटेरियल, वो हल्का लगा मेरे को। अच्छा। हाँ जी। तो वो मैंने देखा कि जो उसके अंदर रॉ मटेरियल डाल रहे हैं वो मेरे को अच्छा नहीं लगा। क्वालिटी का है? क्वालिटी का। क्वालिटी से नहीं वो, हाँ जी। तो वो मेरे को बिल्कुल 0 क्वालिटी लगी। मेरा मन नहीं माना उस चीज को। तो मैंने सोचा कि इसको बंद किया जाए तो अच्छा रहेगा। फिर मैंने आगे पिताजी को बताया, ऐसी बात थी। वहाँ जाके मैंने विजिट किया। अगर भविष्य में कभी करेंगे तो अपना खुद का ही लगाएंगे, नहीं तो अन्यथा इसको वहीं बंद कर देंगे। तो पिताजी वो मेरी बात से सहमत हो गए। हाँ जी। तो मेरे दिमाग में ये चीज थी कि अभी कभी भविष्य में बढ़ाएंगे तो अच्छी क्वालिटी बनाएंगे हम, ताकि ये लोग जो कंप्लेंट दे रहे हैं कंप्लेंट ना आए जी। तो ये सोच के मैंने फिर ये लगाना पड़ेगी। देखो, ये तो फौजी साहब की जो सोच, उनकी भी हमेशा फौजी आदमी की ये रहती है कि सच्चाई को आगे लाएं। हाँ जी। तो आप में भी मैं मानता हूं कि उसके गुण पक्के होंगे, सच्चाई वाले। हाँ, और मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूं। मैं विश्वास करूंगा तो मेरे साथी भी विश्वास करेंगे। हाँ। तो उसका उद्देश्य एक आपको अच्छी फीड देना था, तो बहुत अच्छी बात। कहीं ये तो देख करके नहीं आए थे कि ये ज्यादा पैसे कमा रहे हैं तो हम भी अपना खुद का प्लांट लगा कर पैसे कमा। तो आपका ये जो नाम था किसान मुर्रा फीड के नाम से, ये विचार कैसे आया कि ये नाम होना चाहिए? ये नाम ऐसे विचार आया मेरे को। मैंने देखा कि जो अपने यहाँ खाद आ रही है ना, जो तो अपने यहाँ जो खाद के कट्टे आ रहे हैं जी, उनमें किसान का नाम आ रहा था। दूसरा हमारे हर किसान तक अपनी फीड पहुंचाना चाहते हैं। दूसरा हमारा यहाँ हरियाणा के अंदर है मुर्रा ब्रीड है, जो मुर्रा ब्रीड की बहुत ज्यादा पहचान हो रही है, बाहर डिमांड खूब है। तो इस सोच के हमने किसान मुर्रा फीड का नाम रख दिया।
बहुत बढ़िया। देखो पशुपालक साथियों, मेरा हमेशा उद्देश्य ये रहता है किसी चीज को उसके बाद दिखाऊं, मैं पहले उसके खुद उसके जो ओनर हैं, मालिक हैं फीड के, उनसे ये जानकारी लूं कि उनके दिल में क्या है। तो मैंने सुरेंद्र भाई से विचार लेने की कोशिश करी और उनके विचारों से ये पता चलता है कि ये किसानों के हित के लिए काम करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ये फीड तैयार करी है। और फीड का रिजल्ट आप लोगों ने बताना, मेरा ये हमेशा वादा रहता है। मैं एक बार कहने से नहीं कहता कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, यानी कि भाई की फीड है जो भी मैं दिखाऊंगा एक एक क्वांटिटी, उसको इस्तेमाल करो और फिर आप विश्वास के साथ मेरे ऊपर वीडियो में कमेंट करना। और अगली वीडियो मैं आप लोगों को जब भी कहता हूं जब भी बनाऊंगा, इनके कहने से नहीं बनाऊंगा, आप लोगों के कहने से बनाऊंगा कि आप लोगों का रिजल्ट मेरे को मिलेगा और आप ये कहोगे हाँ हमने ये फीड इस्तेमाल करी और इसका रिजल्ट हमारे को अच्छा आया। सर्टिफिकेट दिया था जी मेरे को, एनडीआरआई ने, डॉक्टर डायरेक्टर ने साहब ने मेरे को सम्मानित किया था। सम्मानित किया था। मतलब आपकी फीड ज्यादा फीड लेके गए थे वहां पर, हम फीड लेके सैंपल लेके स्टॉल उसको सैंपल किया, चेक किया। हाँ जी, डॉक्टरों ने कहा कि ये बहुत बढ़िया आपने फीड बना रखी है, काफी सराहना करी और सम्मानित किया है मेरे को बहुत बढ़िया से। और एक ये है जी मेरे पास में लाजपत राय यूनिवर्सिटी से ये करवा के लाए हम। अच्छा, यूनिवर्सिटी हिसार से। ये किस चीज का है? ये फीड का ही अपना फीड का। हाँ जी। क्या है इसमें? ये चेक करवा था हमने फीड हिसार यूनिवर्सिटी चेक कराएंगे, उसकी क्वांटिटी की रिपोर्ट है उसकी। दोस्तों अभी सुरेंद्र जी का जो स्टोर है उनकी सब क्या क्या क्वांटिटी डालते हैं ये सारी डिटेल मैं आप लोगों को दूंगा और आपको एक एक चीज की संतुष्टि होगी तो सुरेंद्र सर को भी पता चलेगा कि अपने चैनल का और का क्या महत्व है, हम क्या क्या चीज देखते हैं और आप लोगों ने इसकी पूरी जानकारी अच्छी लेकर के आप लोगों ने इसका इस्तेमाल करके फिर अपने वीडियो में कमेंट करना है, ताकि आपके कमेंटों के ऊपर अच्छी फीड आपको को अच्छी लगेगी तो और साथियों तक भी वो फीड पहुंचे। और ऐसी ऐसी वीडियोस भाई ज्यादा ज्यादा शेयर करते रहना, उसका ये फायदा मिलेगा कि हर किसान तक अच्छी फीड पहुंचेगी तो हर किसान को फायदा भी पहुंचेगा। तो सर आप कितने प्रकार के आइटम डालते हो पहले तो ये बताएं। अपने 36 प्रकार के आइटम है। 36 प्रकार के। अच्छा अच्छा। हाँ जी। देखो किसान आदमी कभी भी 36 प्रकार का अगर लेना चाहिए, मैं भी खुद मुर्रा का पालन करता हूँ, अगर मैं भी 36 आइटम लेना हुआ तो मेरे रखने की जगह नहीं मिलेगी यार। तो आपने हमारे को बहुत अच्छा ये सोल्यूशन दिया है, बहुत अच्छा आपका ये प्रयास है कि 36 आइटमों को इकट्ठा करके और उनको हमारे तक पहुंचाओ। लेकिन मेरा यही कहना रहेगा, जब तक फर्स्ट में तो आप हर किसान को अच्छी अच्छी चीज पहुंचाते हैं कंपनी का नाम करने के लिए, जब नाम पहुंच जाता है तो उसमें गलत इस्तेमाल होने लग जाता है। तो आज आपकी फीड इतनी अच्छी पॉपुलर है, सभी आपका इस्तेमाल भी करते हैं, तो उसको क्वांटिटी क्वालिटी को उतना ही अच्छा रखना जैसे आज रख रहे हो। तो क्या क्या डालते हो ताकि मेरे किसानों को पता चले? ये अपनी कच्ची घानी की सरसों की खल है, देसी सरसों की खल है ये। अच्छा, कच्ची घानी की। जी जी जी। ये देखो। और ये क्या है? ये है अपनी तिलों की खल। तिलों की तेल? हाँ जी। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये तिलों की खल है। ये क्या रुपए की बाजार में? सफेद तिल की खल है जी। अच्छा, ये जाती है हमारे 40 रुपए किलो आती है। 40 रुपए किलो। जी जी। और ये है अपनी चनाचूरी। ये चनाचूरी की है ये। बहुत बढ़िया। ठीक है। और ये क्या है ब्लैक में? ये सूरजमुखी की खल है जी। ये किसका? सूरजमुखी की खल। सूरजमुखी। हाँ जी। ये किस लिए डालते हैं सर? ये इसमें तेल की मात्रा ज्यादा होती है और ये अपने इस साइड में ज्यादा होती है, अपने अम्बाड़ा साइड में, अम्बाड़ा और ये जमुनानगर जी, इस साइड में इसकी खेती ज्यादा खेती होती है। 80% खेती होती है। तो नहीं, अपनी फीड में क्यों डालते हैं? क्या फीड में डालने के लिए है, इसके अंदर बहुत सारे तो खनिज पदार्थ पाए गए हैं। डॉक्टरों ने कहा कि अच्छा, जो सूरजमुखी खल है उसके तो इतने सारे फायदे हैं, सारे विटामिन खनिज पदार्थ सारे इसके अंदर पाए जाते हैं। तो आपने एक बात बताई कि डॉक्टरों ने बताया। हाँ, क्या आपने डॉक्टरों से चेक करा के फिर ये फीड तैयार की? हाँ, हम डॉक्टरों से फार्मूला बनवा के लेके आए जी, एनडीआरआई से भी और अपना यो रोहतक चौधरी चरण सिंह लाजपत राय यूनिवर्सिटी से। अच्छा, हाँ जी, उनको उधर से आपने फार्मूला लेकर? हाँ, उनसे फार्मूला लेकर के और जब हमने शुरू किया था उन्होंने बताया कि भाई ऐसा तैयार करो किसानों के लिए। हाँ, और ऐसा बहुत सर मैं आपके इससे बड़ा प्रभावित हूँ कि आपने किसानों के लिए इतना अच्छा सोचा। डॉक्टरों के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं हम। जी जी जी, बहुत बढ़िया। और उसके बाद ये क्या है? ये बादाम की खल है जी। बादाम की खल के चूरा है ये, देखो इसमें। भाई मैंने तो पहली बार देखा बादाम की भी खल। ये क्या रुपए केजी पड़ती है भाई? ये हम आती है 80 रुपए किलो आ रही है। 80 रुपए। कितनी डालते हो 1 क्विंटल में? ये 1 किलो डलती है इसमें 1 टन में। 1%। तो हो सकता है फिर तो ये कॉस्टली पड़ेगी। हाँ, कॉस्टली हो रही है। तो कहीं ये तो नहीं है इधर कट्टे भर के रखते हैं और बाद में दिखाने के लिए? मैं दोबारा आऊंगा ना जब आपके कट्टे देखूंगा, कहीं ऐसे ही सजे मिले, कहीं उसमें भी डालते हो कि नहीं? ना, आप देख सकते हो, आप सामने बनाएंगे। बहुत बढ़िया, ठीक है। ये है अपना देसी चना जी। चने की क्वालिटी देखो आप,
वाह जी वाह, बिल्कुल ठीक है। जो देसी राजस्थान चना का। बोलते हैं हमारे राजस्थानी राजस्थानी चना, चना, जी, वो राजस्थानी बिल्कुल बगैर जो खाद का या बिना खाद। केमिकल का होता है वो चना है दोस्तों। हाँ जी। और ये जो बोलते हैं भाई अपना जो देसी जो जौ। जो बोलते हैं देसी जो, वो देसी जो की भी क्वालिटी बहुत अच्छी भाई ने तैयार करी है। ये नारियल की खल है जी। ये नारियल की खल, क्वालिटी देखो इसकी आप। अरे वाह भाई, ये कहाँ से लेके आते हो भाई? ये भी केरला से आती है अपनी। केरला से। हाँ जी। ये क्या रुपए केजी पड़ती है? ये हमारे पड़ती है जी 40 रुपए किलो। 40 रुपए हाँ किलो, जी। फिर जी। तो ठीक है। ये तेल की मात्रा अच्छी होती है और ठंडी भी रहती है। तो ठीक ये और काला नमक है जी, ये काला सीधा नमक है, ये मिक्स करके डालते हैं इसमें। और ये मीठा सोडा है इसमें। मीठा सोडा, ताकि मीठा पशुओं सोडा को- कितना डालते हो? मीठा सोडा 1% डालना जी हम। 1%। ये ताकि पशुओं को ना हजमे में कोई दिक्कत ना हो, डाइजेशन सिस्टम सही रहे। और ये मूंग की, ये मूंग की चूरी है जी। मूंग की मूंग चूरी। की दाल की चूरी। और ये है मसूर की जी। मसूर की दाल होती है ना, हाँ, उसकी चूरी है ये, मसूर की दाल की। और ये अरहर की दाल की जी। हरहर की दाल। हाँ जी, हाँ जी। ये खड़ होगी, ये बिनोला की खल है अपनी। बिंदोड़ी खड़ है। ये चोकर आ गया इसमें, ये बिनोला की खल है। हाँ, ये अपना गेहूं का चोकर आ गया। चोकर है जी। और ये चना का छिलका। चने का छिलका। ठीक है। ये बिनोला है जी। बिंदोड़ा साबुत डालते हो? हाँ, साबुत डालते हैं जी इसमें। तो जब खड़ पड़ेगी तो बिंदोड़ा क्यों डालते हो? बिनोला क्या है, कई लोग क्या है, अपना मक्खन बनाते हैं, हाँ, फैट बनाने के लिए, हाँ। इसलिए हम बिनोला डालते हैं। दोस्तों मेरे को आज भाई सुरेंद्र से है ना काफी खुशी हुई है, क्योंकि एक किसान ही अच्छी फीड दे सकता था। अगर जा ऑफिस में बैठने वाला बंदा कभी अच्छी फीड नहीं दे सकता, क्योंकि उसको पता होता, मैंने हमेशा वीडियो के द्वारा कवर भी किया है कि बाजरा और जो बिंदोड़ा होता है उसमें सबसे ज्यादा फैट होता है पशु का, और घी बढ़ता है, दूध की मात्रा कम भी हो जाती है। हाँ जी, आपको हाँ बात जी। बता दूं, गाढ़ा हो जाएगा। तो ये भाई ने, सुरेंद्र भाई ने उन किसानों के लिए भी सोचा है जो दूध का बिक्री का काम नहीं करते, जो घी बिक्री हाँ करते हैं, तो फैट भी बढ़ाएगा। बहुत बढ़िया ये भाई। सोयाबीन है जी अपनी। सोयाबीन का छिलका है, देखो इसमें। ये प्रोटीन का मतलब प्रोटीन पाया जाता है इसके अंदर, प्रोटीन के लिए डाला जाता है ये। बिल्कुल, ठीक है। ये आगे मेथी जी। ये मेथी, ये मेथी की क्वालिटी देखो। मेथी का तो कहने की जरूरत ही नहीं है हाँ भाई। जी, बाबादी मेथी के तो लिए। ऐसे ही बाबादी के लिए हाँ भी, पेट में पशु कीड़े होते हैं छोटे पशु ये के, तारा बड़े मीरा पशु है। के, उसमें भी काम आता ये है। सर तारा मीरा है। तारा मीरा का हाँ भी। जी, ये तो तारा मीरा क्या रुपए केजी पड़ता है आपके? ये हमारे आता है 80 रुपए किलो आ रहा था जी। 80 रुपए, हाँ, बहुत ये महंगा। चर्म रोग में काम करता है पशुओं को। चर्म रोग, ये पीली सरसों की खल है जी। पीली सरसों की ये क्वालिटी देखो आप, कच्ची गाने की। अच्छा अच्छा। हाँ जी। ये आंवला डालते हैं इसमें। आवड़ा भी, ये आंवला डालते हैं इसमें विटामिन सी के लिए। तो अपनी वीडियो के माध्यम से आपने पहले देखा होगा भाई सूखा आवड़ा। और ये तो मैंने एक जो फीड तैयार करवाई थी उसमें भी इसका इस्तेमाल किया था अपने घर के लिए। मैं जो अपने जो अच्छे पशु होते हैं उनमें इस्तेमाल करता हूं, तो भाई ने भी इस चीज का इस्तेमाल किया है। ये है जी अपनी हल्दी, देसी हल्दी देखो, एंटीबायोटिक होती है, थनों में पशुओं को रोग नहीं आने देती। और आप पूछते हो ना भाई, मैं जो 20 ग्राम हल्दी या 25 ग्राम हल्दी की बात कर देता हूं जब इन्फेक्शन बन जाता है या थनैला आता है। साबुत हल्दी आप देखते होगे, ये साबुत हल्दी होती है। मैं पिसी हुई हल्दी के बारे में क्यों सिफारिश नहीं करता, क्योंकि पिसी हुई हल्दी का हमारे को ये पूर्ण रूप से संतुष्टि नहीं मिलती कि ओरिजिनल है। तो ये अलसी की खल है जी, अलसी की। अलसी, हाँ जी। ये किस लिए डाली जाती है इसका मेरे को पता नहीं है। अलसी क्या है कि पशुओं के अंदर जो ना कुछ जैसे कोई पशुओं के गोड्डे होते हैं ना, गोड्डे अपने ये, हाँ, वो पानी भर जगड़ जाते हैं, पानी भर जाता है उनमें, गांठें हाँ। खुल जाती हैं, हाँ। वो नहीं समस्या रहेगी इससे। अच्छा, हाँ जी। तो पुराने बुढ़े बुजुर्ग क्या करते हैं कि अलसी का तेल की मालिश कराते हैं, वो अलसी खाया भी करते हैं। खाया भी करते। हाँ जी। ये देखो आप इसमें, ये मूंगफली की खल है, ये क्वालिटी देखो मूंगफली की। ये मूंगफली की हाँ खल। जी। तो ये क्या रुपए केजी पड़ती है? ये 50 रुपए आई थी हमारा। 50 रुपए आई। और क्या है अलग से? ये पूरा कवर हो गया ये हो गया जी। हाँ। दोस्तों, हमारे इधर ये डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो हमारे यहाँ से ले जाते हैं। अच्छा, हाँ जी। देखो हरियाणवी भाषा में बोलते हैं गणी गया उड़ी गया रो। हाँ जी, हाँ जी। कहने का मतलब मैं मेरे साथियों को, पशुपालक साथियों को ये बताना चाहता हूं, अगर जब भाई ने अपनी ईमानदारी से, सच्चाई से अगर इन चीजों का इस्तेमाल किया और अच्छी फीड किसानों तक पहुंचाई, तो मैं आपको वादा करता हूं कि बार भीड़ होगी और आपके इस फार्म का इंतजार करेंगे लोग कट्टे लेने के लिए। अगर आपने एकदम पैसा कमाने की कोशिश करी, आप लोगों ने किसानों को अच्छी चीज नहीं दी, तो भाई फिर आप इंतजार करोगे हमारे पास कोई आया नहीं। मेरे चैनल पे देखने वाले प्रवीण मुन्ना फार्म चैनल को इतना पसंद इसलिए करते हैं क्योंकि मैं सच्चाई दिखाता हूं। और दोबारा मैंने ये हमेशा ये बात आपके आगे बोलता हूं कि दोबारा मैं आपकी वीडियो जब बनाऊंगा, जब आपके कमेंट ये कहेंगे कि हमारे को फायदा होया, तो उसको मैं यही कहूंगा, जो क्वालिटी और क्वांटिटी आज आप दिखा रहे हो उसको रेगुलर रखना। और जैसे फौजी साहब ने आप बताया, आपके पिताजी हैं तो मेरे स्टाफ के हो गए, और मैं उनकी इज्जत करता हूं कि उसके नाम को और भी ऊंचाई तक आप गहराई तक ले जाए। और इस जो आपने किसान जो मुर्रा फीड आपके नाम रखा है, ये और भी ऊंचाइयों तक जाए, और हम आपको इसके लिए शुभकामनाएं देते हैं। और मैं मेरे साथियों को जरूर कहूंगा कि भाई ने नया काम किया है तो इसको एक बार इस्तेमाल जरूर करना। और इस्तेमाल करने के बाद ही आप लोग बता सकते हैं कि भाई ये फीड भाई ने अच्छी बनाई या कैसी बनाई। ये हमारे नए डिस्ट्रीब्यूटर बने जी अभी। अच्छा, किसान मुर्रा और पूरे हरियाणा के अंदर हमारी फीड मिलेगी जी। तो ये अनेक प्रकार के जो आप लोगों के पशु में देखने को मिलेंगे। और मुझे आशा है
कि भाई ये फीड आप लोगों को जरूर काम करेगी, लेकिन एक चीज बता देता हूँ पशु पालकों को, क्योंकि जो कई चीज ऐसी ऐसी हैं जो मैंने भी अभी तक कभी अपने पशुओं को नहीं चराया। जैसे पशुपालक साथी तो सरसों की खड़ भी नहीं चराते। तो मैं एक कारण बताऊंगा, अगर आप इस फीड को बगैर भाई के कहे इसको चराओगे तो चरेगा भी नहीं। आपको मैं भाई के आगे ही बोलता हूं, क्यों नहीं चरेगा, क्योंकि जिस पशु को जिसकी आदत नहीं है वो एकदम नहीं चरेगा। तो इसको चराने की विधि मैं खुद अपने उससे बताता हूं। जैसे आप जो भी डाइट देते हो उसको देते रहना, और इसको किलो किलो एक एक पशु की धीरे धीरे उसको बढ़ोतरी करते रहना। एक टाइम पे 15 दिन बाद, 20 दिन, महीने बाद ऐसा आएगा कि 50% आप अपनी डाइट और 50% ये दोगे, तो धीरे धीरे अपने पशु की क्षमता बढ़ जाएगी उसको खाने की, और आपका पशु अच्छा दूध उत्पादन धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा। मैंने बताया कि धीरे धीरे हो सकता है आपका पशु कम खाए, लेकिन आपको धीरे धीरे उसका प्रॉफिट मिलेगा, दूध बढ़ना शुरू हो जाएगा, और आप इसका पशु से रोगों की क्षमता भी कम हो जाएगी, जिससे जो आपके पशु में समस्या आती है थनैला वगैरह की, उनसे भी बचा जा सकता है। 50 किलो की पैकिंग अपनी। 50 किलो? हाँ जी, टोटल। हाँ जी। तो 50 की और 40 किलो की 2 पैकिंग। देखो भाई सुरेंद्र, मैं इसमें नाराज होने की बात नहीं है। कई क्या करते हैं उसमें 300 ग्राम 200 ग्राम कम कर देते हैं, और किसान को तो इस चीज का पता नहीं होता, लेकिन मैं बताता हूँ 100 ग्राम कम कर करके अगर 100 कट्टे 1000 कट्टे जाते हैं, हमारे तो बैग में 100 ग्राम ऊपर मिलेगा, एक्स्ट्रा मिलेगा। पक्की बात है। तो कोई कट्टा उठा के दिखाएं भाई। कट्टा लेकर पूरा 50 किलो का। तो ये भी देखते हैं भाई। और मेरा देखो दोस्तों हमेशा यही रहता है कि मैं हमेशा है कोई आप लोगों के लिए बिल्कुल क्लियरिटी दिखाऊं। पहले एक बार कट्टे को जीरो दिखाओ। बिल्कुल जीरो है, और रखें भाई। ये देखो, वाह भाई, ये देखो 50 केजी 100 ग्राम। एक इसको रख दे भाई, और दूसरा कट्टा उठा के ले आए। कहीं आपने पहले ही तोल के रख रखा हो तो दूसरे कट्टे को लेके आए। दोस्तों मैं कभी भी आप इस चीज की सोचना भी मत कि जो कि अपनी क्लियरिटी मिलेगी कोई भी बात में। मैंने किसी ने आज तक कट्टे तुलवा के नहीं दिखाए होंगे, लेकिन मेरा प्रयास ये रहता है, क्योंकि मेरे सबके पास न तो काटा उतारना सबको कोई तोल के दिखाता, इसलिए मैं ये दिखाता हूं आप लोगों को। ये देखो भाई 50 केजी से ऊपर है, ये भी 60 ग्राम, कोई 70 ग्राम है, कोई 80 ग्राम है। यानी कि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मैं बोलता हूं, सुरेंद्र भाई से भी पूछने की जरूरत नहीं है, किसी के भी काटे में बगैर सील खोले अगर आपने काटे में कम वजन लगता है 50 केजी से, तो मेरे को बताना, मैं सुरेंद्र भाई से उसके पैसे भी वापस कराऊंगा आपको। ठीक है बात है कि नहीं भाई? ठीक बात है। हाँ, और अगर जा कोई किसी का पशु भाई किसी कारण से अगर वो न खाए या न रखना चाहे उस फीड को, उसके बारे में क्या सोचा है? ना, आज तक ऐसी कोई शिकायत आई नहीं। पशु बहुत खुश होकर खाते हैं। खुश होकर 2 बैग एक बैग लिया जाता है ना किसान मार, वो अगली बार कहता है 10 बैग भी उठाओ। अच्छा। हाँ। तो आप भगवान की दया से आपने जैसा काम सोचा था वैसा चल रहा है जी। हम खुश हैं, हमारे जो कस्टमर भी खुश है जी। खुश हो? हाँ जी। ठीक है। तो जैसे डिलीवरी कहाँ तक करते हो आप? डिलीवरी तो ऑल हरियाणा है जी। ऑल हरियाणा। तो कोई साथी जैसे घर पे फोन करे आपको मंगवाने के लिए? हमारी तो पूरे हरियाणा के अंदर ब्रांचें खुली हुई है जी। अच्छा। कोई भी फोन करके पता कर सकता है कहाँ मिलेगी नजदीक। नहीं तो डिलीवरी का चार्ज लगते हो या फ्री में पहुंचा? ना, उसका नजदीक होगा तो अब उसको कोई डिलीवरी नहीं लगेगी चार्ज। देखो ये क्लियर करो, कितना नजदीक होगा तो वो अपने उसके नजदीक ले सकता है। जैसे उसे 10 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर है तक हम 10 बैगों पर दे रहे हैं। 50 किलोमीटर तक 10 बैगों पे 50 किलोमीटर तक आप फ्री पूछेगी। और 100 किलोमीटर पे है तो 100 बैग पर किलोमीटर पे है तो उसको 20 बैग लेने पड़ेंगे। 20 बैग लेने पड़ेंगे। यानी कि भाई ने स्पष्टता कर दी है, यानी कि डबल जैसे होते रहेंगे उतने किलोमीटर बढ़ते जाएंगे और उतना भाई आपका होम डिलीवरी नहीं लगेगी। भाई एक बार नंबर और बता दो। 9588 9588 169239 169239। तो ये भाई का कॉन्टेक्ट नंबर है। कोई भी जानकारी लेना चाहता है भाई से ले सकता है। और अपना भाई मैं एक बार फिर भाइयों से रिक्वेस्ट है करता हूं, मैं कभी किसी के लिए नहीं करता, नहीं, फौजी का लड़का है, ईमानदारी से काम करेगा। और भाई का एक बार फिर जरूर इस्तेमाल करें। आपको पसंद आता है तो दोबारा अपने आप लोगे, नहीं तो किसी के कहने की जरूरत ही नहीं है। क्यों भाई? हाँ जी। तो आपने क्या रेट रखा है? हमने इसका 50 किलो का बैग का 1800 रुपए की कीमत रखी है। 1800। उससे एक ही है या 40 किलो की भी हमारे पास? 40 किलो उसका रखा है हमने 1450 रुपए की। 1450। चीज वही है, सेम रहेगी चीज सेम रहेगी। तो ये 2 क्वांटिटी मिलेंगी भाई। भाई का नंबर मैंने वैसे भी दे दिया था और बता भी दिया था। रुपए केजी पड़ेगी है 36 रुपए की। 36 रुपए। ठीक है। और कोई भाई जैसे गाँव के अंदर डेयरी रखी जिन्होंने फैट पे दूध लेते हैं, अगर वो कोई ब्रांच लेना चाहता है तो वो संपर्क कर सकता है हमारे। कुछ छूट मिलेगी उसको? हाँ, उसको अलग से फौजी भाइयों के लिए अलग से छूट देते हैं। ठीक है। ओके भाई। हाँ।
है।